हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरे सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी। तो मेरे ऐसी बहुत सी सोल फैमिली हैं कि यूट्यूब की बात नहीं कर रही हूँ मैं, और चैनल की बात मैं कर रही हूँ। जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो नहीं, इंस्टाग्राम पे होता है, ऐसा आते हैं मैसेज। तो ऐसा होता है कि जैसे बहुत सोल फैमिली ये परेशान रहते हैं सोचकर कि मैं राधा रानी का जाप करूँ, राधे राधे बोलूँ कि राम राम बोलूँ कि ओम नमः शिवाय बोलूँ, कुछ भी। मतलब उनका मतलब है कि मैं किसका जाप करूँ कि कौन सा ज़्यादा कारगर है। तो मेरी बात सुनिए आप लोग, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि देखिए भगवान यहाँ बटे नहीं है। सबसे पहली बात तो ये लिख के रख लीजिए। आप ओम साईं राम भी बोलिए ना, उससे भी एनर्जी मिलेगी। जो जिसको मानता है ना, जैसे पंजाबी भाई हैं ऐसे, तो वो तो अपने वाहेगुरु उनको मानते हैं, तो इसका मतलब तो वो राम राम नहीं बोल रहे हैं, तो क्या भगवान उनकी नहीं सुनेंगे? सुनेंगे, क्योंकि एनर्जी एक ही है, सब एक हैं। अगर मैं हनुमान बाबा को अपने मतलब गुरु नानक के रूप में देखूं, चाहे जीसस के रूप में देखूं, मतलब कहने का ये है कि एनर्जी सब एक है। आप किसी की भी भक्ति करो, लेकिन करो। भक्ति क्या सिखाती है आपको? भक्ति सिर्फ आपको सद्मार्ग सिखाती है। आप किसी भी धर्म के हो, कोई भी कास्ट हो, आपकी कुछ मैटर नहीं करता। यहाँ मैटर क्या करता है? भक्ति, सतमार्ग, कि आप सही मार्ग पे हो। बस कुमार्ग पे तो नहीं हो ना, कोई कुकर्म तो नहीं कर रहे हो, आप मटन चिकन नहीं खा रहे हो, सब चीज़ का त्याग कर रहे हो और सदमार्ग पकड़ लो। तो आप ओम नमः शिवाय बोलो, राधे राधे बोलो और राम राम बोलो, कुछ भी बोलो, सारी एनर्जी एक ही है। और जब आप एक शब्द बोलते हो राम 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 ऐसे, तब भी हमारे सारे गॉड्स, भगवान, शिव जी, सब, क्योंकि सब एक है, तो किसी भी रूप में आके आपको दर्शन देंगे, सब अट्रैक्ट करते हैं। जब आप भक्ति शुरू करते हो तो सारी एनर्जी हमें अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जैसे हम भक्ति करते हैं तो हमें पता चलता है सपने में कृष्ण भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं। मैं तो हनुमान बाबा की पूजा करती हूँ, मुझे कृष्ण भगवान के दर्शन हुए हैं, सपने में राधा रानी के दर्शन हुए हैं, हमारे शिव शक्ति के दर्शन हुए हैं, गणेश भगवान के दर्शन हुए, दुर्गा माता के दर्शन हुए हैं, साईं बाबा के दर्शन हुए हैं, शुक्राना गुरु जी के दर्शन हुए हैं, नीम करोली बाबा के दर्शन हुए हैं। सोचिए, जीसस के दर्शन हुए हैं सपने में। सोचो, उनको तो मैं नहीं मानती थी कभी, मुझे मस्जिद दिखने लगता है सपने में। सोचो क्या होता है, क्योंकि पता है क्या होता है, हमारी बॉडी कितने जन्म में, किस धर्म में मेरा जन्म हुआ था, कुछ पता नहीं है ना। हमारी बॉडी कितनी भक्ति करके आई, कुछ नहीं पता है ना। तो बस ये है कि मेरी सोल भक्ति करके आई है, तो उसी बेस पे हमें भगवान मिल जाते हैं। और हम हो सकता है किसी जन्म में मेरा मुस्लिम धर्म रहा हो सकता है मैं किसी जन्म में ईसाई धर्म में मेरा जन्म रहा हो, वो तो कर्मा के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कभी इस चीज़ से कंफ्यूज मत रहना। अगर भगवान सबसे, देखो सबसे अच्छा मुझे लगता है कि मैं ब्लेस्ड हूँ भगवान से कि मैं अपने हिंदू धर्म में हूँ, और क्योंकि यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता, क्योंकि क्रिश्चियन लोग भी खाते ही हैं मटन चिकन, मुस्लिम लोग भी खाते ही हैं, बहुत रेयर ही कोई होगा कि नहीं खाता होगा, लगभग सब खाते हैं। तो मैं इसलिए किसी धर्म की न बुराई करती हूँ न भलाई, मेरे लिए सब अच्छे हो, सब सोल फैमिली हो। और लेकिन मेरी एक ही दुआ रहती है कि हे भगवान, जब भी मेरा जन्म हो हिंदू धर्म में हो। तो मेरा कहने का मतलब है, आप किसी भी धर्म के हो, मेरी सोल फैमिली, आप किसी भी धर्म के हो, अपने भगवान को, अपने खुदा को, अपने जीसस को पकड़ लो, पकड़ो, भक्ति करो। बस मेरा कहने का मतलब है अल्टीमेट कि आप भक्ति से जुड़ जाओ, भगवान से जुड़ जाओ। आप किसी भी धर्म को, नॉन वेज छोड़ दो, मेरी यही रिक्वेस्ट है कि नॉन वेज छोड़ दो, क्योंकि उसमें एक हत्या होती है। इस चीज़ से जितनी जल्दी निकल आओगे उतनी ही जल्दी आपकी सोल की ग्रोथ होगी। बस। और सोल की ग्रोथ कैसे होती है, ये चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन आपकी सोल कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। इतनी, जैसे कहते नहीं, यहाँ 3D है, 5D है, डायमेंशन जो होता है, और सच में होता है। 5 डायमेंशन क्या है? जैसे मैं बैठी हूँ, मैं अपना स्पिरिचुअलिटी में घुसी हूँ, तो क्या पता कि मैं 3D में हूँ ही ना, मैं तो 5 डायमेंशन में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ, आपको पता है। तो कहीं कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन हमारे दिमाग में ही है। जैसे नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी हमारे दिमाग में है, सतयुग कलयुग हमारे दिमाग में है, वैसे डायमेंशन भी हमारी ही सोच में है। हम मटन चिकन खा रहे हैं तो समझ लो हम 3D में है, ये जो भौतिक जगत है, और हम इससे ऊपर उठ गए तो समझ लो 5 डायमेंशन में जी रहे हैं ना। हम सात्विक खोज गए हैं, हमारे अंदर अच्छे विचार हैं, हम धार्मिक हैं। संत लोग 3D में थोड़ी ना जीते हैं, वो समझ लो 5 डायमेंशन में जीते हैं, क्योंकि वो वेकन है, उनका सातों चक्रा एकदम एक्टिवेट है। तो इस चीज़ से निकल आइए। दूसरी बात यह है, सोचिए कैसे, अब आप कहोगे कि कैसे अट्रैक्ट करती है, जैसे आप किसी एक का नाम ले रहे हो, कैसे अट्रैक्ट करती है। आप सोचो, जब आप भक्ति में जुड़ते हो तो कभी कभी आता नहीं कि आज मैं राधे राधे बोल लूँ, कभी आता हूँ नमः शिवाय जपूं, आता है ना, मन का खींचता नहीं है, तो सारे भगवान अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं हमें।
तुम राधे राधे बोलो, मैं तो राधे राधे भी बोलती हूँ। मुझे बस मेरे मन से जो निकलता है, कहने का मतलब ये है ना कि बस अपने मन को उसी में एकदम साध दो, कहते नहीं उसी में एकदम रम जाओ। जैसे मेरे देखो, जो नाम जपा जाता है सिर्फ मन को कंट्रोल करने के लिए जपा जाता है। जैसे हमारा मन बहुत ज़्यादा भागता है, भटकता है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, मन सोच रहा है कि मैं जलेबी खा रहा हूँ, हम यहाँ बैठे हैं मन सोच रहा है कि मैं तो 4 व्हीलर से घूम रहा हूँ, हम यहाँ बैठे हैं हमारा मन पता चलता है दाल चावल में ही लगा पड़ा है, कोई अच्छी चीज़ है, हम मोमोज सोच रहे हैं कि खा रहे हैं, हम चाउमीन खा रहे हैं, तो मन तो भटकता ही है। तो उस मन को भटकने के लिए ही नाम जाप होता है। पूजा क्यों करी जाती है? इसीलिए कि थोड़ी देर मन कंट्रोल हो जाए, भगवान की शरण में जाए। इसीलिए तो सामने बैठ के भगवान के सामने भगवान की फोटो देखते हैं कि अपना मन वहाँ लगाओ। पूजा पाठ का मतलब क्या है? मन को ही कंट्रोल करने के लिए होता है। तो जब मेडिटेशन ध्यान करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो जैसे राम 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 राम, तो मन को हम खींच रहे हैं, मन भाग नहीं पा रहा है। मन कह रहा है कि नहीं मुझे जलेबी खानी है, तो नहीं, राम 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 राम, जैसे आप रोकोगे फिर उसी जलेबी में मन जाएगा, तो इसीलिए रोका जाता है। तो आप कोई भी नाम जपो, अल्टीमेट आपके मन को कंट्रोल करने के लिए ही जाप होता है बस। कैसे? जैसे मान लीजिए आप गलती से भी, जो भाई लोग ये खाते होंगे मटन चिकन, तो सोचिए जब आप मटन चिकन खाते हो तो आपकी इच्छा क्या कहती है? जैसे आपने मटन खाया, चिकन खाया, तो बीफ भी खाते हैं लोग। सोचिए, मतलब मुर्गा बकरा खाए लोग, सुअर खा लेते हैं, और बहुत लोग बाहर चले जाइए यहाँ दुबई वगैरह, तो वहाँ तो कहते हैं ऊँट तक खाते हैं। सोचिए, मतलब जितने जानवर हैं, कौन से जानवर को मार के खा लें कुछ पता नहीं है। क्यों? पहले तो स्टार्टिंग मुर्गे से हुई थी, मुर्गे बकरे से, उसके बाद अट्रैक्ट कर ली एनर्जी तो अट्रैक्ट करी, क्योंकि आप ये मटन चिकन खाते थे और एनर्जी अट्रैक्ट की, तो आप कहते हैं सुअर भी खाने लगे, ऊँट भी खाने लगे। सोचिए, तो यही तो हुआ कि आपको अट्रैक्ट किया, तो आप कछुआ भी खाने लगे। उनको लगता है जितने भी जानवर हैं कुछ भी खा लो। बहुत से ऐसी कंट्री हैं जहाँ खाते हैं लोग। तो सोचिए ये क्या है? इसका मतलब वो जो नेगेटिव एनर्जी है अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। जैसे लोग सिगरेट पीने लगते हैं तो उनको लगता है चलो अब थोड़ा सा शराब भी पी के देख लूँ, और ये पान पुकार खा लूँ। कहते हैं कि जो है चलो कुछ और अलग नशा आता है, अफीम, पता नहीं क्या, गांजा, और ये सब लेने लगते हैं। तो ये सब क्या होता है? आप एक चीज़ में घुसे तो आपको सारी नेगेटिव एनर्जियाँ अट्रैक्ट करने लगी। मतलब यही तो है कि आप एक गलत कदम उठाए, जैसे कोई मल्टीपल रिलेशनशिप में है, ठीक मानिए आप मैरिड हो, तो क्या हुआ? आप मैरिड हो, आप अपने मान लो पति पत्नी हैं, तो क्या हुआ? मान लीजिए 2 मिनट के लिए पत्नी से झगड़ा हुआ आपका, तो आपका मन गया किसी और में, आप गए उसके साथ इंटीमेट हुए एक दिन, ठीक, पहली गलती आपने की। फिर क्या होगा कि चलो अब उनके साथ भी कर लूँ, उनके साथ भी कर लूँ, उनके साथ भी कर लूँ, कुछ नहीं होता। यही तो है। मतलब कुल मिला के मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको जब आप एक के साथ किए तो आपको जो नेगेटिविटी है ना, वो नेगेटिव एनर्जियाँ अट्रैक्ट कर लेती हैं, अपनी तरफ खींच लेती हैं। तो आप मतलब एक गलती की वजह से 10 गलती कर जाते हो। चाहे वो पत्नी हो, पत्नी है, पति से झगड़ा हुआ तो सोचेंगे मैं जा रही हूँ कोई और ढूंढ लूँगी और किसी और में मन लगा लूँगी। अब वो गलती से गई एक की जगह, उससे ब्रेकअप हो, फिर दूसरे में गई, फिर तीसरे में गई। तो ऐसे इंसान का मन भटकता है। वो नेगेटिव एनर्जी है, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती रहती हैं। ऐसे ही जब आप नाम जप पूजा पाठ भक्ति करते हो, सेम वही सिचुएशन होता है। जब आप राम राम जपते हो ना, तो क्या होता है? राधा रानी भी खींचेंगे अपनी तरफ कि ये राधा राधा भी बोले, हमें भगवान भी, सारे भगवान खींचेंगे, हमें शिव जी खींचेंगे कि ये ओम नमः शिवाय बोले। तो इसमें कोई दोष नहीं है। इसमें ये फायदा है, देखो नेगेटिव एनर्जी में घुसने का नुकसान ये है कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन करोगे, पूरा नेगेटिव बनते जाओगे, दुख में जाओगे। लेकिन जब नाम जाप करोगे तो आप चारों तरफ से पॉजिटिव होते जाओगे। सारे भगवान आपकी तरफ आते रहेंगे, सारे भगवान आपको, शिव जी भी दर्शन देंगे, कृष्ण भगवान भी दर्शन देंगे, रामचंद्र भगवान दर्शन देंगे, हनुमान बाबा दर्शन देंगे, सारे भगवान दर्शन देंगे। इतनी पावर होती है। तो कभी नाम जाप के लिए कंफ्यूज मत रहना। किसी का भी नाम लो, आराम से बस भक्ति करो। बस मेरा तो अल्टीमेट कहने का यही है ना कि बस आप भक्ति करो, बस और कुछ नहीं। भक्ति करो, किसी से भी जुड़ जाओ, किसी भी धर्म के हो, मेरी सोल फैमिली किसी भी धर्म के, मुझसे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है नॉन वेज से दूर रहो, मांस से, शराब से और व्यभिचार से। इन सब चक्करों में मत फंसो और किसी को हर्ट मत करो, किसी की बेईमानी मत करो। ईमानदारी से रहो, ईमानदारी से खाओ, सच बोलो। यही सब मेरा तो मानना है, यही सब करो बस, और कुछ नहीं। और इसी से क्या होगा? जब इतना सब करोगे आप, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, सारी चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी। तो आप समझ लो वैसे भी सतयुग में जी रहे हो, जो ऐसे इंसान हो सतयुग में जी रहे हैं।
तो आप सती बुलाने की कोशिश करिए। और नाम जाप के पीछे भटकिए मत कि कौन सा जाप करना, कोई भी जाप करो, सब भगवान आपसे खुश रहेंगे। आप मेरे हनुमान बाबा की पूजा नहीं करोगे ना, तब भी आप बोलोगे राम, आप बोलोगे कृष्ण भगवान का नाम, कुछ भी राधे राधे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम, कुछ भी बोलोगे, मेरे हनुमान बाबा वहाँ भी पहुँच जाएंगे। क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं, और भगवान ये नहीं देखते कि ये कृष्ण भगवान ये नहीं सोचते कि तुम राम का नाम ले रहे हो तो मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। सब सबके पास आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जियाँ हैं, सब वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। तो कोई भी नाम जपो आप। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।